हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग चुके हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। जीके जीएस सेगमेंट में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर साथियों प्रश्नों की संख्या है 50 और आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। देखिएगा आप लोग कितने सवालों को सही कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, भारतीय संविधान में भारत को जो है एक संघात्मक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। यह व्यवस्था जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1, 2, 3 और आपका दिया है अनुच्छेद 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार आप लोग इस पर लगा लीजिएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं अनुच्छेद 1 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 1 में जो है क्या वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा, यानी आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आप कहिएगा 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1905 में किए गए बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप जो है भारत में कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग दे सकते हो। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले साथियों आप लोग याद रखिएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है। ठीक है भाई, तो एक बार सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। देखते हैं किसका किसका आंसर यहाँ पर आता है। तो भाई जो भी लोग जा रहे हैं स्वदेशी आंदोलन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा 1905 में जो है, कब भाई? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। इसके विरोध जो है देश भर में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। साथियों इस आंदोलन में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जो है जोर दिया गया था। ठीक है भाई, तो आप लोग याद रखिएगा अगर आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि 1905 में किए गए बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप भारत में जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आप कहिएगा स्वदेशी आंदोलन की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का साथियों उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं के जो है उपयोग पर जोर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत में जो है लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बताइए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका दिया है कर्नाटक। चलिएगा साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है आप कहिएगा उड़ीसा में, और सबसे अधिक भंडार इसका कहां पर स्थित है भारत में तो आप कहिएगा कर्नाटक में। ठीक है, यहां पर आपसे उत्पादन पूछा है तो आप कहेंगे उड़ीसा। आपका यहां पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है ये आपका किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है? भारतीय संविधान में ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिएगा भाई। चलिए सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये साथियों आपका अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप सभी को पता होगा ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन व्यवस्था जो है ली गई है जो वर्तमान समय में भारत में लागू है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से आप सभी साथियों को पता होगा यहाँ से जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड से ली गई है। और साथियों याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार भी यहीं से ग्रहण किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ये भी यहाँ से ली गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आप कहिएगा अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत अस्थायी रूप से किस वर्ष लौटे थे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत अस्थायी रूप से कब लौटे थे? तो ध्यान रखिएगा भाई आप लोग, 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, आप सभी साथियों को पता होगा 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को ही जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के तटीय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिएगा भाई यहां पर। चलिएगा, यहां पर आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश दिया है और आपका दिया है गुजरात। भारत में जो है तटीय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तटीय राज्य आपका कौन सा है? तो वो है साथियों गुजरात। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तटीय राज्यों में जो है क्षेत्रफल और तटरेखा दोनों की दृष्टि से गुजरात जो है सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा आप लोग। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 7वां दिया है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष याचिका दायर करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए भाई, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर बात करें साथियों हम लोग मौलिक अधिकार की, तो आप सभी साथियों को पता होगा मौलिक अधिकार की अवधारणा यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो कितने मौलिक अधिकार निहित है संविधान में? तो 6 मौलिक अधिकार जो है निहित है। ठीक है, इनका उल्लेख कहां पर किया गया? भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे आप कहिएगा 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो। तो जो भी साथी जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष याचिका दायर करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 32 को ही जो है अगर आपसे पूछा जाए, साथियों ये जो अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का इसे जो है हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर यहाँ पर 8वां दिया है, वर्ष 1907 में हुआ प्रसिद्ध सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस संगठन से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, वर्ष 1907 में हुआ प्रसिद्ध सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस संगठन से संबंधित था? तो ये साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और आपका दिया है उड़ीसा। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा भाई? गुजरात है। आपका यहाँ पर देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर 10 है, भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर भाई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए सभी साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए, प्रयास करिएगा। चलिए भाई,
तो भाई यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 54 में। याद रखें ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, संवैधानिक सुधारों के उद्देश्य से गठित साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिएगा, साइमन कमीशन साथियों भारत कब आया था? और आप जानते होंगे इसका बहिष्कार भी किया गया था। बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें साथियों एक भी जो है भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में जो है, याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला, भारत में जो गन्ने की खेती मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए फटाफट भाई। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए भाई, तो आप देखेंगे जो गन्ने की खेती के लिए जो बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है साथियों वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी साथियों ये आपका नमी युक्त मिट्टी होती है। क्या? नमी युक्त मिट्टी होती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए। चलिए भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? आप सभी साथियों को पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है आपके जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और आपकी अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ध्यान रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 1976 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और साथियों प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? सिर्फ एक बार जो है संशोधन हुआ है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखें, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा आप लोग। चलिए भाई, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं अली बंधुओं पर, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था, यानी अली बंधुओं के द्वारा। ये दोनों जो है भाई थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला है, भारत के जो है उत्तरी भागों में होने वाली शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। मानसूनी पौने, चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ और आपका दिया है व्यापारी पौने। चलिए भाई, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। भारत के जो है उत्तरी भागों में होने वाली शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा क्या भाई? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कल साथियों जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो आपका 2025 में परीक्षा आयोजित हुई थी उसका जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब आपको बिहार बीएड का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बस धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए, आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइए। चलिए भाई, तो भाग 3 में हमने साथी आपको बताया था, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 में साथियों आप देखेंगे क्या है इसमें, भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सवाल कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करी गई है। अगला सवाल भाई, दलितों के प्रतिनिधित्व से संबंधित पूना समझौता किस वर्ष जो है संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं 1932 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखिए, भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है और कहाँ पर स्थित है? चिल्का है, बुलर है, सांबर है, कोलेरू है? बताइए, सभी का उत्तर आना चाहिए।
तो साथियों जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपकी बुलर झील। कहाँ पर स्थित है साथियों? ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर साथियों? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुसार किस सदन से प्रारंभ होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिए। चलिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुसार किस सदन से प्रारंभ होती है? तो भाई सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर आप सभी साथी जो भी साथी जा रहे हैं राज्यसभा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों उपराष्ट्रपति को जो है हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से जो है शुरू होती है और राज्यसभा में जो है प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा की जो है सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, तो संसद के साथियों कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, आप जानते हैं, एक आपकी लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों कब हुई थी? 1942 में। कब? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, महात्मा गांधी। अगला सवाल, दक्कन का पठार भूवैज्ञानिक दृष्टि से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताइए। चलिएगा, दक्कन का पठार जो है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये आग्नेय चट्टानों से। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, यानी आप कह सकते हो जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब आयोजित करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी साथियों? 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और संविधान सभा के साथियों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 26 नवंबर 1949 में आप सभी जानते होंगे कि इसके द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था। ठीक है भाई, 15 अगस्त 1947 को अपना देश जो है आज़ाद होता है। 15 अगस्त को आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू होता है और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का प्रारंभिक गठन जो है किस नेता के द्वारा किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इसका उत्तर आप लोग बताएं। चलिएगा, चलिए भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई बताएं। तो जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं भाई रास बिहारी बोस पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों INA का जो प्रारंभिक गठन हुआ था ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। बाद में जो है इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताइए। सबसे अधिक जो है बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है भाई हिंदी। क्या? हिंदी है। आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, आपातकाल की घोषणा के समय मौलिक अधिकारों के स्वतः निलंबन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 25 का उत्तर बताइए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। आपातकाल की घोषणा के समय मौलिक अधिकारों के स्वतः निलंबन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 358। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट किस वर्ष जो है संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। चलिए भाई,
यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, लखनऊ पैक्ट 1916 में। कब साथियों, 1916 में हुआ था। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है, बताइए। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है भारत का कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है, तो भाई यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं कुंचिकल जलप्रपात पर, वो बिल्कुल राइट है। कहाँ पर है साथियों, कर्नाटक में है, ठीक है। और लगभग जो है अगर आपसे पूछा जाए ये कितना ऊंचा है, तो लगभग जो है 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई लगभग, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सामान्य अधिकतम जो है कार्यकाल कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों 6 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व संगीत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, 7 अप्रैल, 21 जून और 5 जून दिया है, 21 फरवरी दिया, बताएं। चलिएगा, तो भाई देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है साथियों, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून जो आपका दिया है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथियों यहाँ पर जो 21 फरवरी दिया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मनाया जाता है 21 फरवरी को, ठीक है भाई। हमने ये क्वेश्चन साथियों कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत जवाब दिए थे। हमने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, कुछ लोग जवाब दिए थे 10 जनवरी, किसी का जवाब आया था, किसी का जवाब 16 सितंबर आया था, जो कि सबका जवाब जो है गलत था, ठीक है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और 10 जनवरी को आप जानते होंगे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए 21 जून वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, विश्व संगीत दिवस। सवाल नंबर अगला है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइए। चलिए भाई सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका दिया है छत्तीसगढ़। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, भारतीय संविधान में जो है संशोधन करने की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है। तो साथियों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 368 के तहत इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, 32 का उत्तर बताइए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो भाई 1917 यहाँ पर जो सी विकल्प है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। भारत का जो मानक समय साथियों, भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किस स्थान से निर्धारित किया जाता है। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं मिर्जापुर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, 35 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ध्यान से भाई, भारत में जो है स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए। 36 का उत्तर यहाँ पर आप दे सकते हो। आप सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। गोबी है, सहारा है, थार है और आपका दिया है कालाहारी। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें आप लोग।
चलिए, तो वो है साथियों आपका थार का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आप सभी साथियों को पता होगा, ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, सवाल नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जो है 12वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची का संबंध साथियों किससे है? पंचायत व्यवस्था, नगर पालिकाओं से, भाषाएं से, न्यायपालिका से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? असहयोग आंदोलन के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा सामान्यतः किस मानसून के कारण होती है? तो भाई सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए आप लोग चलिएगा सेशन को। ठीक है भाई, चलिए, तो भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा सामान्यतः किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली में जो है वित्त विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताइए। भारतीय संसदीय प्रणाली में जो है वित्त विधेयक यानी मनी बिल जो है सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो वो है साथियों आपका क्या? वो हो जाएगी आपकी लोकसभा। क्या? लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा को साथियों निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, और लोकसभा को साथियों जो है अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है। माफ कीजिएगा, राज्यसभा को साथियों अस्थायी सदन कहते हैं, इसे जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को जो है अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इसे जो है भंग किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए, गांधी इरविन समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस चरण से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस चरण से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों कब हुआ था? आप जानते होंगे 1930 में। ठीक है, और ये आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे छोटा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 42 का उत्तर बताइए। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा राज्य है साथियों वो है गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक, सवाल नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है? 43 का उत्तर बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्य के द्वारा जो है निर्वाचन किया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, तो 1906 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए भाई। भारत में जो है तांबे का यानी कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? और राजस्थान के साथियों खेतड़ी जो है, खेतड़ी की खान है, यहाँ पर जो सबसे अधिक उत्पादन होता है। आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, ये रहा अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा जो है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। भारत का जो है सबसे बड़ा खारे पानी की लैगून निम्नलिखित में से जो है कौन सी है? 47 का उत्तर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर भाई। चिल्का है, सांभर है, और आपका बुलर दिया है, पुलिकट दिया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का हो जाएगा। क्या भाई? चिल्का हो जाएगा। चिल्का झील जो है ये सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी। और आप देखेंगे साथियों कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है भाई, जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है संवैधानिक संकट के समाधान हेतु गठित कैबिनेट मिशन किस वर्ष जो है भारत आया था? कैबिनेट मिशन बताइए।
तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका 49 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है साथियों हमने आपको कई बार बताया है, आपके 3 प्रकार के आपात हैं। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में जो है वित्तीय आपात है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। सवाल नंबर ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग करेंगे। भारत की जो है सबसे लंबी और विशाल पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग करेंगे। आप जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होता है आपके द्वारा करना होता है। ठीक है, तो भाई ये क्लास आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएं। और साथियों आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे, इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बनते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ से साथियों हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।